आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान के साथ। समित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप इस वक्त निफ्टी पर? देखिए अनिल जी, लास्ट वीक डिस्पाइट सीइंग अ ट्रंकेटेड वीक हमने एक अच्छी खासी मूव देखी है मार्केट में। एक 7515 के आसपास एक लो बना के निफ्टी ने एक अच्छी खासी स्पर्ट दिखाई है। अभी अगर हम देखें तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे है, बट हम अभी इतने कन्विंसिंग नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 100 पॉइंट के रेंज में देयर इज अ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर हम देखें तो 200 SMA 7875 के आसपास प्लेस्ड है। आज हम उसके ऊपर थोड़ा ट्रेड कर रहे हैं, बट ये क्लोजिंग बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट होगा, और 2-3 दिन अगर हम ऊपर भी रहते हैं फिर भी एक मेजर हर्डल करके माना जाएगा। प्लस अगर हम देखें तो जैन के फर्स्ट वीक में हमने एक हाई देखा था अराउंड 7972, वो भी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा निफ्टी के लिए। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक 7900 7920 ये एक रेंज में एक शॉर्ट साइड पे पोजीशन ली जा सकती है। ऊपर की तरफ 7985 का स्टॉप लॉस होगा, और हम एक्सपेक्ट करें कि एक हम माइनर पुल बैक देखें प्रॉब्ली टुवर्ड 7800 7770 की तरफ। तो हमारे यहाँ पे एक 15-20 पॉइंट के बाउंस में आप शॉर्ट किया जा सकता है 7985 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है। अगर यहाँ से 15-20 अंक और ऊपर मिले, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि 7912 का आज हाई है। आज के हाई के जितना नज़दीक आप बेचेंगे उतना बेहतर है। 7900 के पार जितना अगर आप बेचे तो बेहतर होगा। समित का मानना है 7985 का स्टॉप लॉस लगाएं और 7800 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ट्रेड करें, तो तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर होगा। 100 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट नीचे टारगेट समित की तरफ से। आइए अगले एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। जेके दोषी हमारे साथ है, JKD-Viewpoint.com के। दोषी साहब बताइए आपकी क्या राय है निफ्टी पर? आप तेजी करेंगे या मंदी? मैं तेजी करूंगा। मार्केट तेजी के रौद्र रूप में लगा हुआ है। यहाँ पर आधा खरीदूंगा, आधा 7830-40 के आसपास खरीदूंगा। 7810 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और 4 से 5 दिनों में 8260 का टारगेट देख रहा हूँ। 4-5 दिनों में 8260? यस सर। हाँ, मतलब 4-5 दिनों में हर रोज आप 100 पॉइंट की स्पीड से निफ्टी को बढ़ाने वाले हैं? हाँ, मार्केट में ऐसा चार्ट्स पर ऐसा क्या दिख रहा है दोषी साहब? इतना जबरदस्त क्या हो गया चार्ट्स पर? इसने थर्ड वेव खुला है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो जनरली दोषी साहब बड़े छोटे छोटे टारगेट देते हैं, कहते हैं इंट्राडे ट्रेड कीजिए, ज़्यादा लंबी रिस्क मत रखिए, लेकिन आज बड़ा बुलिश टोन दिख रहा है उनका। 7810 ये लेवल है स्टॉप लॉस का। थोड़ा अभी खरीदेंगे, थोड़ा नीचे खरीदेंगे। 7840 के आसपास, आज के लो के आसपास, और 8260 सुनकर अच्छा लग रहा है। इंटरेस्टिंग बड़े लेवल है, यहाँ पर तेजी हो सकती है। लेकिन इस बीच अब ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। WPI महंगाई दर के आंकड़े मार्च महीने के आ चुके हैं। हमारा अंदाजा था कि -0.6% रहनी चाहिए महंगाई दर, और कितनी आई है देख लेते हैं। -0.85, यानी कि हमारी उम्मीद से कम महंगाई आई है। नेगेटिव है, लगातार 17वां महीना है जब महंगाई दर कम होती दिख रही है। एक के बाद एक हर महीने महंगाई दर में कमी का ही रुझान बना हुआ है, और इस महीने भी आंकड़े उससे कोई अलग नहीं है, कमी के ही आंकड़े होते हुए दिख रहे हैं। महंगाई दर गिरती ही नजर आ रही है, ये इस वक्त का रुझान है, और हमारा जो अनुमान था उससे भी महंगाई दर और नीचे आती हुई दिखी है। कुछ डिटेल में आंकड़े बता दें। मैन्युफैक्चर्ड महंगाई दर थोड़ी सी -0.13 रही है। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर 4.25% के आसपास है। यही एक ऐसी शायद महंगाई दर का आंकड़ा जो पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। अदरवाइज लगभग सारे महंगाई दर के आंकड़े नेगेटिव साइड पर। तो खाली खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर जरूर 4.25% है। फ्यूल की महंगाई दर 8.25% माइनस होती हुई दिखी। तो क्रूड के गिरे हुए दामों का फायदा साफ तौर पर दिख रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पर महंगाई दर जो फ्यूल की है वो -8.25% के आसपास की है। तो ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि महंगाई दर पर दबाव बरकरार है, कहीं कोई महंगाई बढ़ने के आसार है नहीं। और आपने देखा भी पिछले हफ्ते किस तरह से CPI महंगाई दर के आंकड़े भी काफ़ी बेहतर आए थे। हमारी उम्मीद से काफ़ी कम महंगाई दर आती हुई दिखी थी, और उसके बाद बाजार में जोश भरा। तो वही ट्रेंड, वही रुझान इस वक्त आपको दिखेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स के महंगाई दर के आंकड़ों पर भी। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले निफ्टी पर चूंकि हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं अब अमित हरचेकर A+ एनालिटिक्स के। उनसे लेते हैं राय निफ्टी पर। बताएं अमित, क्या ट्रेड है आपका? देखिए, हमारा व्यू मार्केट पे नेगेटिव है, इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि निफ्टी को आप शॉर्ट करें 7870 के नीचे, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। उसके नीचे हमारा लक्ष्य 7780 का बनता है, और स्टॉप लॉस 7920। वेडनेसडे को जो डेरिवेटिव ट्रेड्स हुए थे, अराउंड 13 लाख शेयर्स लॉन्ग पोजीशंस में ऐड हुए हैं, लेकिन वो लॉन्ग पोजीशन काफी वीक है। इसी कारण हम मार्केट उसके ऊपर ज्यादा सस्टेन होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल मार्केट्स में रुपए में कमजोरी और भी आने के संकेत हैं। काफी अच्छा Okay. ब्रेकआउट हुआ है यूएसडीएनआर में, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ से रुपए में एटलीस्ट 68 के स्तर आपको दिखाई देंगे। तो लॉन्ग अच्छा। पोजीशन अनवाइंडिंग एफआईएस की तौर से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर रुपया कमजोर होगा तो जो भी उनकी लॉन्ग पोजीशन है उनमें उनको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव्स में भी उनकी नेट पोजीशन शॉर्ट साइड में है, करीबन 2.25 करोड़ के निफ्टी पुट ऑप्शंस लेके वो खड़े हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में काफी अच्छी गिरावट दिखाई देगी। ओके, तो रुपए पर नजर है और अमित को लगता है रुपया कमजोर होगा और अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। आज के हाई के ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ 7,780 का उनका लक्ष्य, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे मंदी करना चाहते हैं अगले 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। हेमंत कपाड़िया हमारे अगले एक्सपर्ट हैं के आर चौकसी सिक्योरिटी से, ले लें उनकी राय भी निफ्टी पर बताएं। हेमंत, शॉर्ट या लॉन्ग? नहीं अनिल जी, मैं भी शॉर्ट की सलाह दूंगा। अच्छा, कुछ इन द मनी 23 लाख ऑल ऑप्शन स्क्वायर ऑफ हुए वेंडर थे, तो मतलब किसी ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है। रेजिस्टेंस लेवल हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग है, वहां पे आके खड़ा हो चुका है। तो आई एम नॉट सेइंग बड़ा रिवर्सल है, लेकिन बिना करेक्शन के मार्केट को चलना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। तो मेरी शॉर्ट कॉल की सलाह दूंगा अनिल जी। 7890 के आसपास का सेल, 7915 का स्टॉप लॉस और 7840 का टारगेट अनिल जी 2 दिन के लिए वैलिड है। हेमंत, लेवल तो आपके मैंने देख लिए, 7,915 का स्टॉप लॉस, 7,840 का टारगेट। किस लेवल के आसपास आप शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं? 7890 अनिल जी, तो 7890 हो जाएगा। यानी कि स्पॉट का 7890, यहाँ से 10 पॉइंट और ऊपर निफ्टी मिले तो शॉर्ट करें। छोटे मुनाफे के लिए 50 पॉइंट के आसपास के ट्रेड एक शॉर्ट साइड पर लिया जा सकता है। राय हेमंत की मंदी की तरफ। आखिरी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं कृणाल दायमा, फर्स्ट स्टेप कैपिटल के एमडी, और उनको पूछते हैं उन्हें क्या दिख रहा है चार्ट पर। बताएं कृणाल। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके का एक शानदार ब्रेकआउट हमने देखा था, मैं समझता हूं कि वो मोमेंटम अभी भी मार्केट के अंदर बरकरार रहेगा। हालांकि ऊपर में 7972 के आसपास का एक स्विंग हाई है, तो हो सकता है कि वो लेवल एक रेजिस्टेंस बन के जरूर उभरे मार्केट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वहां तक का एक टारगेट रखेंगे। 7970 के टारगेट के साथ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए मार्केट के अंदर। नीचे में मैं समझता हूँ कि आज के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यदि आप 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कारोबार करना चाहते हैं। तो यदि आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेके भी काम कर सकते हैं। इन दैट केस मैं समझता हूँ कि 8000 के ऊपर के लेवल भी मार्केट में बहुत जल्द देखे जा सकते हैं। ओके, 8000 के ऊपर के लेवल भी आ सकते हैं। फिलहाल 7970 टारगेट है, 7830 लक्ष्य कृणाल खरीदना चाहते हैं निफ्टी। उनकी राय भी तेजी की तरफ जेके दोषी के साथ साथ, लेकिन बाकी 3 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मंदी कीजिए। राय पूरी तरह से बटी हुई, ठीक वैसी जैसा कि आज का बाजार भी है, कभी ऊपर कभी नीचे। हालांकि हरे निशान में हम जरूर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 7900 के ऊपर जाता नहीं है, 7850 के नीचे आता नहीं है, और 7875 7890 की रेंज में ज्यादातर वक्त बिताता हुआ है। जो पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक रेंज निकल कर आ रही है, सपोर्ट कहाँ है? 7800 से लेकर 7840, ये 40 अंकों की रेंज। पहला सपोर्ट तो 7840 पर मान लीजिए, जो आज का लो है, और उसके बाद 7800, ये 2 लेवल नीचे की तरफ हैं अहम। ऊपर की तरफ आज का हाई 7915 के आसपास पहला रेजिस्टेंस, उसके पार निकले तो सीधे पहुंचेंगे हम 7975 की तरफ। ये 2 लेवल ऊपर की तरफ नजर में जरूर रखिए, और इसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो सिंपली 7840 से 7915 नो ट्रेडिंग जोन है। इस रेंज के जिस तरफ पहुंचे तब वहां पर देखेंगे निफ्टी पे क्या ट्रेड लेना है। ये बात हुई निफ्टी की, जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पर, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं समित चौहान एंजल ब्रोकिंग के, और लेते हैं उनकी राय, उन्हें कहाँ मौके दिख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। समित चूंकि निफ्टी पर शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनकी लिस्ट में 4 स्टॉक्स है, 4 में से 2 में तेजी की राय, 2 में मंदी की राय। पहले बात करें उन शेयरों की जहां पर वो करना चाहते हैं मंदी, शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर एसीसी। बताएं। देखिए अनिल जी, अगर हम पूरे सीमेंट स्पेस में देखें तो लास्ट 5 वीक में इन्होंने एक अच्छी खासी रैली दी हुई है। सिर्फ ये रैली आई है, ये ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुके हैं, इसलिए हम इसको सेल नहीं दे रहे। अगर हम इसको वीकली चार्ट देखें हम इसका क्लियरली, तो जुलाई 2015 में जो इसके हाइस से अराउंड 1490 1480, तो उसके आसपास ये अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। 3-4 दिन पहले भी हमारा व्यू था कि ये स्टॉक इसके आसपास स्ट्रगल कर सकता है, बट जो वेडनेसडे में इसमें मूव आई थी, एक स्ट्रॉन्ग मूव थी, उससे थोड़े सरप्राइज थे। बट आज अगर हम देखें तो यस, जैसे हमारा व्यू था उसके बराबर ही ये चल रहा है।
लास्ट 20-25 मिनट में इसमें एक फॉल आया हुआ है नियरली 15-20 पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे थोड़े लेवल्स रिवाइज करूंगा। इंस्टेड ऑफ 1494 अभी ये 1480 के लेवल से एक शॉर्ट किया जा सकता है, और हम नीचे देख रहे हैं ये 1400 से लेके 1380 के लेवल्स आने वाले 5 या 6 दिनों तक आ सकते हैं। जो हम पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पैटर्न अभी कंफर्म हो गया है, तो मेरे ख्याल से 1400 1380 के लेवल के लिए इसको डेफिनेटली शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये है राय शॉर्ट साइड पर पहला स्टॉक एसीसी 2% नीचे है, ओपन इंटरेस्ट में 1.5% की बढ़त है, और जो टारगेट है वो है 1390 के 1494 के स्टॉप लॉस के साथ। समित, बताइए जो लेवल्स आपने दिए वो कैश के माने जाए? नहीं, ये अप्रैल फ्यूचर्स के लेवल अप्रैल फ्यूचर्स के थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस देंगे क्योंकि बहुत पीछे 50 रुपए दूर दिख रहा है, तो क्या आज के हाई के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा या फिर 1494 ही लगाया जाए? नहीं अनिल जी, जैसे मैंने बताया कि मैंने लेवल्स थोड़े मॉडिफाई किए हुए हैं। अभी ये जो रिवाइज लेवल होगा वो 1480 का होगा। 1480 का स्टॉप लॉस और 1390 का टारगेट। चलिए, ये है समित की राय पहले स्टॉक पर, और वो है एसीसी शॉर्ट करने के लिए आज से। और दूसरा स्टॉक शॉर्ट करने के लिए आज से ही सेंचुरी टेक्सटाइल। ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्या वजह शॉर्ट करना चाहते हैं आप? देखिए, हमने रिसेंटली एक वर्टिकल रैली देखी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 400, तो नियरली इसमें अगर हम देखें तो रिसेंट लो से 50% रैली इसमें आ चुकी है। और अगर हम देखें तो जैन के फर्स्ट वीक में इसने एक हाई बनाया था अराउंड 624 625, तो उसके आसपास ये चल रहा है। और वेडनेसडे को हम देखेंगे तो एक इसमें ग्रेवस्टोन डोजी जो एक बेरिश पैटर्न माना जाता है, रेजिस्टेंस के आसपास ये पैटर्न हम देख रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट इंट्राडे बेसिस पे ये पैटर्न कंफर्म हो गया है। तो हमें लग रहा है इसमें एक माइनर पुल बैक आ सकता है, वो पुल बैक प्रॉब्ली टुवर्ड्स 585 हो सकता है। तो वेडनेसडे के हाई के ऊपर अराउंड 629 एक स्टॉप लॉस मान के इसको शॉर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 585 होगा, उसके बाद ये 575 आने के भी चांसेस हम ज़्यादा लग रहे हैं इसमें। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर शॉर्ट साइड पर। सेंचुरी भी शॉर्ट करें, आज स्टॉक आधा पौन % कमजोर है। ओपन इंटरेस्ट में 1 लाख शेयर नहीं जुड़े तो शॉर्ट पोजीशन तो बनती दिख रही है। वायदा कारोबार में टेक्निकली भी कमजोर है, 585 तक फिसलेगा ऐसा मानना है समित का, और 629 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी चाहिए मंदी। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम फोकस करेंगे 2 और ऐसी पिक्स पर जहां पर खरीदारी की राय है समित चौहान की तरफ से। साथ ही WPI इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती। इस वक्त बैंक निफ्टी जरूर कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ 200 अंकों का नुकसान वहां पर आपको नजर आएगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आगे बढ़ेंगे हम समित चौहान से, उनकी स्टॉक फ्यूचर्स की पिक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस की रणनीति आपको दे दूं क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त वे टू वेल्थ के आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए आज? आफ्टरनून अनिल जी। वेल, रिलायंस इंफ्रा में देखें तो हमने लास्ट कुछ हफ्तों में काफी अच्छी तेजी देखी है, लेकिन ऊपरी स्तर पे 585 590 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वहां से आज हमने थोड़ा सा एक इसमें सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखा है। स्टॉक में करीब 10% शेयर ऐड हुए हैं जो कि शॉर्ट साइड में है। तो हमको लगता है कि यहाँ से रिलायंस इंफ्रा थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है, और स्टॉक नीचे में 540 535 तक के लेवल दिखा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर हम रिलायंस इंफ्रा में एक 560 का एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो करीब 14.5-15 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 25 रुपए का, और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का। ओके, तो ये है राय इस वक्त रिलायंस इंफ्रा का पुट खरीदने की, यानी कि मंदी की पोजीशन बनाने की। 3% नीचे है स्टॉक और 10% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा, यानी कि शॉर्ट पोजीशन तो बन रही है। ये संकेत तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आदित्य कह रहे हैं कि शॉर्ट करके यहाँ पर पुट खरीदें 560 की स्ट्राइक प्राइस का, और वो पुट खरीद कर आप 14 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाए 9 रुपये के आसपास का, और यहाँ पर एक मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है इस वक्त। हमारे एक्सपर्ट समित चौहान भी हमारे साथ हैं, और उनकी कुछ पिक्स मेरे पास में है। और अगला स्टॉक जो उन्होंने चुना है खरीदारी करने के लिए आज से, वो है अमारा राजा। बताएं समित, क्या टारगेट्स हैं इसके? देखिए, विद नियर टर्म व्यू एज वेल एज विद मीडियम टर्म व्यू, अगर कोई 2 महीने का भी व्यू रख रहे हैं तो हमारा इसमें काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इसके ऑल टाइम हाइज थे वो रीटेस्ट करने जा सकता है। बट अगर कोई नियर टर्म व्यू से इसमें ट्रेड करना चाहता है तो 995 का हम टारगेट देख रहे हैं, और 899 का स्टॉप लॉस होगा। जो एक 4 से 5 महीने का हम इसका एक कंजेशन जोन देख रहे थे, उसमें से आज क्लियरली एक हम प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हैं। अगर वॉल्यूम देखें तो लास्ट 3-4 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम्स थे उसको
ऑलरेडी इसने सरपास किया हुआ है एंड वी हैव 3 आवर लेफ्ट फॉर टुडेज ट्रेडिंग सेशन। तो वो एक क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ आई हुई है। तो हमें लग रहा है कि 990 995 के इमीडिएट इसमें टारगेट हो सकते हैं टिल एक्सपायरी। 899 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली इसमें बाइंग की जा सकती है। तो ये है राय हमारा राजा बैटरीज पर, लेकिन एक और पिक है वो मैं बाद में लूंगा। उससे पहले बता दूं आपको कि मार्च के आए हुए WPI महंगाई दर के आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ L&T फाइनेंस होल्डिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट रूपा रेगे सुरेश कार्यक्रम में शामिल हो रही। रूपा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। महंगाई दर होलसेल प्राइस इंडेक्स के लेवल पर भी फिर से नेगेटिव ही आई है, क्या राय रखती हैं आप? नहीं, मैं तो डिफ्लेशन कंटिन्यू हो जाएगा ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही थी जी, क्योंकि हमने देखा था कि फूड प्राइसेस भी मॉडरेट हुई है इस महीने में, और स्टैटिस्टिकल बेस भी फेवरेबल रहा है। लेकिन ये भी चीज है कि मैन्युफैक्चर सेक्टर में आपने देखा तो सिक्वेंशियली प्राइसेस थोड़े बढ़े हैं, तो दोनों साइड से थोड़ा इम्पैक्ट नलीफाई होके डिफ्लेशन कांस्टेंट रहा है। तो इससे क्या संकेत पड़े जाएं आगे के लिए, और इकोनॉमी के किस तरह के हालात दिखते हैं इस महंगाई दर को देखते हुए? नहीं, ये क्लियरली ये दिखा रहा है कि स्लो डाउन काफी एक्यूट है, और रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से जो प्राइसेस बढ़ रही थी उनका इतना असर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की प्राइसिंग पावर काफी कम है। ये तो यही दिखा रहा है कि डिमांड स्लो डाउन काफी तेज है। ओके, डिमांड स्लो डाउन है, ये संकेत दिखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की महंगाई दर में लगातार कमी की वजह से। रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर ये राय हमें देने के लिए। वक्त एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम फोकस करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स की कुछ पिक्स पर और बजिंग स्टॉक्स पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ।